हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज आप केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी अनादर्श विलयन। जिसके बारे में पिछले वीडियो में अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया था कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दोनों में क्या डिफरेंट है और दोनों क्या होते हैं। आज अपन अनादर्श विलयन को और आगे जो दो प्रकार के विचलन हैं उन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी आदर्श व्यवहार से अगर कोई विलयन डेविएशन शो करता है यानी विचलन दर्शाता है तो वो दो प्रकार से विचलन शो कर सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार से विचलन हो सकता है। और उन्हीं दोनों के बारे में आज के वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, अनादर्श विलयन को कंप्लीट डिटेल आज अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं अनादर्श विलयन में किस प्रकार से डेविएशन हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसके बाद में देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए जो अनादर्श विलयन है यानी वो आदर्श व्यवहार से डेविएशन यानी विचलन शो करते हैं। आदर्श परिस्थितियां उन पर लागू नहीं होती हैं, राउल्ट का नियम उन पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये अनादर्श है, बात मानते नहीं है किसी की, राउल्ट की बात इन पर फॉलो नहीं हो रही। और ये जो है ये दो प्रकार का विचलन शो कर सकते हैं। आपको पता होगा दो प्रकार के नॉर्मल दो टाइप के विचलन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एकदम से सीधा सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। देखिएगा सबसे पहले अपन धनात्मक विचलन के बारे में देखते हैं, साथ साथ में ऋणात्मक के बारे में देखेंगे। दोनों एक दूसरे से अपोजिट होने वाले हैं। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आइडियल और नॉन आइडियल यानी आदर्श और अनादर्श विलयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, एंटी थे, ठीक उसी प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक जो विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है वो भी एक दूसरे के अपोजिट होने वाले। अच्छी बात है क्योंकि आपको दोनों याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक याद कीजिए, दूसरे को अपोजिट कीजिए। धनात्मक याद कर लीजिए, अपोजिट कर दिया तो वो क्या हो गया? ऋणात्मक। जैसे आपने आदर्श विलयन को समझ लिया, आदर्श का अपोजिट करो, अनादर्श हो जाएगा। राउल्ट नियम की पालना करते हैं, आदर्श विलयन है। पालना नहीं करते हैं, अनादर्श है, नॉन आइडियल है। डेल वी की वैल्यू 0 होती है, आदर्श विलयन है। डेल वी की वैल्यू 0 नहीं होती है, अनादर्श। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन करेंगे तो अपोजिट मिलेंगे आपको। तो ये गुड न्यूज है, आपको दोनों याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप केवल एक को समझिए, धनात्मक विचलन वाले को समझिए, ऋणात्मक वाला है उसको अपोजिट कर देना। बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल। देखिएगा एल्कोहल में अपन कुछ दूसरा पदार्थ, एल्कोहल में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये मान लो एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी एल्कोहल के अणु आपस में प्रबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए मैंने मिला दिया जल, ये लीजिए सर, पानी में अल्कोहल मिला लीजिए, उसके बाद में आएगा मजा। जल प्लस अल्कोहल, पानी में थोड़ा सा अल्कोहल मिलाइए, उसके बाद में देखिए क्या आनंद आता है। या फिर आप मिला सकते हैं एसीटोन, बढ़िया नहीं लगा है, एसीटोन, कोई बात नहीं, याद रखिए एग्जांपल्स हैं ये, धनात्मक विचलन के एग्जांपल हैं, पहले ही समझ लीजिए आप एग्जांपल्स को। या अल्कोहल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए अल्कोहल के मॉलिक्यूल थे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए, मैंने इसमें मिला दिया एसीटोन। मुझे पता है आप पानी में अल्कोहल मिलाना चाहते हो, कोई बात नहीं, पानी में मिला लीजिए। ये अल्कोहल के अणु देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए, और ये बीच बीच में आपने क्या मिला दिए हैं, जल के या एसीटोन के मॉलिक्यूल आ गए। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये किसके हैं? एसीटोन के या जल के मॉलिक्यूल आ गए बीच में। अब बीच में आ गए तो सीधी सी बात है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो गया, टूट गया ना। इन दोनों के बीच में देखो आकर्षण बल लग रहा था, वो टूट गया। यानी विलय को विलय को मिलाने से जो आकर्षण बल है वो कमजोर हो गया। पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने कि आकर्षण बल या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, और यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो कम हो रहा है।
एल्कोहल के अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड थे, एसीटोन मिलाने से एसीटोन के मॉलिक्यूल बीच में आ गए और बीच में आकर के इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया, यानी अब आकर्षण बल कम लगेगा। आप एक तरह से ये कह सकते हो कि इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये अपन ने एक पात्र में ले रखी। तो अब सबसे पहली बात, जो राउल्ट का नियम, पहला आपने देखो अनादर्श विलयन में ये कहा था कि P1 की वैल्यू है वो P01 x1 के इक्वल नहीं होगी। अब इक्वल नहीं होगी तो कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, वो देखिए आप अपने को पता चलेगा। अब देखो एल्कोहल के अणुओं के बीच में आकर्षण बल पहले ज्यादा था, अब आकर्षण बल कम हो गया। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण बल लगने लग गया। ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले को ऊपर धकेलेगा, इसको ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, ये इसको ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इनका जो वेपर है यानी इनकी जो भाप है वो कम बनेगी या ज्यादा बनेगी, अब आप समझ सकते हैं। सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को ऊपर की ओर खेल रहे हैं, तो अब इसकी वाष्पन ज्यादा होगा, इसकी भाप ज्यादा बढ़ेगी। राउल्ट के अकॉर्डिंग जितनी बननी चाहिए थी ना उससे ज्यादा बढ़ेगी। अब भाप ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। राउल्ट के अनुसार तो वाष्प दाब इतना ही होना चाहिए था, लेकिन अब ज्यादा होने वाला है, धनात्मक विचलन वाले, समझ गए। और ऋणात्मक विचलन में हो जाएगा अपोजिट। तो धनात्मक विचलन के लिए सबसे पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P01 x1, और ठीक उसी प्रकार से P2 भी ग्रेटर देन हो जाएगा P02 x2 से। ठीक है, P2 इज ग्रेटर देन P02 x2, ये पॉइंट अपन बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट साथ में अपन ये बता सकते हैं कि विलायक और विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या हो गया, वीक हो गया, कमजोर हो गया। विलायक के मॉलिक्यूल और विलेय के मॉलिक्यूल इनमें जो अट्रैक्शन बल लग रहा था उसकी तुलना में विलायक और विलेय के अणुओं में जो आकर्षण बल है वो क्या है, कमजोर हो गया, वीक हो गया। पहले आकर्षण बल ज्यादा था, विलयन बढ़ाने के बाद में आकर्षण बल क्या हो गया, कमजोर हो गया, वीक हो गया। और ऐसी कंडीशन में जो विलयन का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, आयतन भी बढ़ जाएगा। समझ सकते हैं आप इस चीज को। देखो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर धकेलने के लिए लगे हुए हैं कि चल तू मेरे से दूर हो जा, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, तो निकल यहां से। ये ऊपर वाले को ऊपर धकेल रहा है, ये इसको ऊपर धकेल रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि विलयन का स्तर यानी लेवल जो होना चाहिए था वो थोड़ा ऊपर उठेगा, विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में सारे एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि डेल वी की वैल्यू भी कैसी आने वाली है, धनात्मक आने वाली है। डेल वी का जो मान है वो प्लस में आएगा। आपने 200 ml विलायक में अगर 10 ml विलेय मिलाया तो विलयन का आयतन 210 ml से ज्यादा होने वाला है, वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने वाला है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऐसी कंडीशन में डेल एच की वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर आयतन बढ़ रहा है तो एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ये आप सारे जो आपकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आ जाएंगी। P1 P2 की वैल्यू भी हाई रहा है, ज्यादा आ रही है। विलायक और विलेय के अणुओं में जो आकर्षण बल था वो भी पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया है। डेल वी और डेल एच की वैल्यू भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। यहां पर देखो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, डेल एच पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब वो उष्माशोषी प्रक्रम होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो। ध्यान रखिएगा, डेल एच पॉजिटिव का मतलब होगा उष्माशोषी, क्योंकि जब प्रोसीजर उष्मा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना तभी एनर्जी बढ़ेगी और डेल एच का मान पॉजिटिव आएगा। ये सारे पॉइंट्स बता सकते हैं अपन धनात्मक विचलन वालों के लिए। अब बात आती है एग्जाम्पल की। उदाहरण ये रहे, एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल लिख दीजिए आप, एथिल अल्कोहल प्लस जल, मेथिल अल्कोहल प्लस जल, एथिल अल्कोहल प्लस एसीटोन, ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। ये हो गया अपना पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट को वहां पर टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए हमारे पास में। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लियर हो चुका है तो फिर आगे अपन बढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन वाले की ओर बढ़ते हैं कि ऋणात्मक विचलन वाले जो सॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक इनके अपोजिट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ लेते हैं अपन, जैसे धनात्मक विचलन वाले को समझा ठीक उसी प्रकार से। कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है, समझ में आया है नहीं आया है कमेंट बॉक्स में टाइप कर करके मुझे जरूर बताइएगा। कोई डाउट है तो डाउट टाइप कीजिए, समझ में आ गया है तो यस सर लिख करके टाइप कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए वेट कर रहा है अभी। चलिए दूसरा देखते हैं, ऋणात्मक विचलन वाला। मान लीजिए मैंने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को एक जगह मिला दिया,
ठीक है, ये तो रहा अपना एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, जानते होंगे आप। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ये लीजिए, ये एसीटोन और ये क्लोरोफॉर्म दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया। मिलाने से पहले यानी विलायक और विलेय में दोनों में कोई प्रबल आकर्षण बल नहीं है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है। हालांकि आकर्षण बल तो है लेकिन कोई प्रबल आकर्षण बल नहीं है। लेकिन मिलाने के पश्चात इन दोनों के मध्य बहुत ही प्रबल आकर्षण बल लगने वाला है। क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अणु प्रबलता से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल है, आकर्षण बल बढ़ गया है। विलायक के अणु है वो विलेय के अणुओं को अपनी ओर खींच रहे हैं, और जो विलेय के अणु है वो विलायक के अणुओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, अब सारे अणु अगर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं तो ये जो पात्र में आपने विलयन बनाया है, मान लीजिए, तो जो सतह पर जो मॉलिक्यूल है ना, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल कुछ सतह पर है, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इनको नीचे की ओर खींचेंगे, नीचे की ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इनकी जो वाष्पन है, इनकी जो वाष्प है वो कम बढ़ेगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, ऊपर नहीं जाने दे रहे, उसका वाष्पन नहीं होने दे रहे। तो ऐसी कंडीशन में इसका वाष्प कम बढ़ेगा। वाष्प कम बढ़ेगा तो उसका दाब भी क्या होगा, कम होगा, यानी P1 इज लेस देन हो जाएगा। P1 का मान कम हो गया, किससे, जो राउल्ट ने कहा था उससे, P01X1 से। और P2 का मान भी कम हो जाएगा, किससे, P02X2। तो ऐसी कंडीशन में P टोटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी, P1 प्लस P2 से, जितने आप अपेक्षित कर रहे हैं उससे कम मान आएंगे। दूसरा देखिए, अट्रैक्शन फोर्स आपने बता दिया है कि विलायक के अणु और विलेय के अणुओं में जो आकर्षण बल है उसकी तुलना में विलायक और विलेय के अणुओं में आकर्षण बल बढ़ गया। ए और बी के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अपनी ओर स्ट्रांगली प्रबलता से आकर्षित कर रहे हैं। वॉल्यूम का वैसे तो आपको उल्टा करके लिखना है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ करके लिख सकते हैं। देखो, सारे अणु एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, नीचे वाले अणु क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले अणुओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो विलियन का जो लेवल है वो नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, यानी आयतन जितना होना चाहिए था उससे क्या हो जाएगा, कम। तो डेल वी का जो मान है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आने वाला है, डेल वी का मान माइनस में आ जाएगा। अगर आयतन में कमी हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डेल एच की वैल्यू भी कैसे आएगी, नेगेटिव। डेल एच नेगेटिव होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो प्रोसीजर है वो कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, एनर्जी कम हो जाएगी प्रोसीजर। दोनों देख सकते हैं आप एक दूसरे के अपोजिट। और लास्ट में बचते हैं अपने एग्जाम्पल। जैसे इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में हो गए होंगे, आप एल्कोहल में पानी मिला दीजिए, एल्कोहल में एसीटोन मिला दीजिए, एल्कोहल कोई सा भी ले सकते हैं। यहां पर देखो एक उदाहरण तो मैंने अभी लिखा था, एसीटोन। एसीटोन में आपने क्या मिलाया, क्लोरोफॉर्म मिलाती है। एक एग्जांपल तो ये ध्यान में रख लीजिए, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें कैसे बनता है अभी मैंने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप पानी में मिला सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2O में मैंने क्या मिला दिया है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मिला दिया। ये एग्जांपल है ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले। एक छोटा सा टॉपिक इसमें अभी और बचा है, वो भी क्लियर कर लेते हैं साथ ही। ये यहां तक अगर क्लियर हो चुका है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता दीजिए कि सर अनादर्श विलयन है वो अपने कंप्लीट क्लियर हो चुका है। अनादर्श विलयन कंप्लीट होने के बाद में आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी साथ साथ में ही क्लियर कर लेते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, एक सॉल्यूशन होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस तरह का मिश्रण होता है जिसका अपन नाम रखा है स्थिर क्वाथी मिश्रण, और इसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो साथ में देख लेते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण भी क्या होता है, इसके बारे में भी एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं। अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है, पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जितना ज्यादा हो सके डेली आपको हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ में शेयर करने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। देखिएगा नाम से पता चलेगा आपको, स्थिर यानी स्थिर फिक्स, क्वाथी यानी क्वथनांक, और मिश्रण यानी मिश्रण। मान लीजिए आपने कोई विलयन बनाया A प्लस बी, दो पदार्थों को, दो विलायक, एक विलायक और एक विलेय, दो पदार्थों को मिलाकर के आपने एक सॉल्यूशन, एक विलयन बनाया।
मान लीजिए जो पदार्थ है इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी इसका जो क्वथनांक है मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो क्वथनांक है 110 डिग्री सेल्सियस, और बी का क्वथनांक अपन मान लेते हैं 150 डिग्री सेल्सियस है। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इस मिश्रण को अगर अपन गर्म करें, हीट करें, तो 110 डिग्री ताप पर ए का वाष्पन होगा और 150 डिग्री ताप पर बी का वाष्पन होगा। अगर आपने इसका ताप 110 डिग्री कर दिया तो ए है ये वाष्प बनके यहां से बाहर निकल जाएगा और आपके पास में केवल बी शेष रह जाएगा। ए कंपोनेंट है वाष्पित होकर के बाहर निकल जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ए बाहर निकल गया, आपके पास में केवल बी रिमेनिंग बचा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने सॉल्यूशन बनाने के पश्चात ए और बी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में सॉल्यूशन में इस तरह से ऐड हो जाते हैं, इस तरह से घुल जाते हैं, एक दूसरे से इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि अब आप जब इसको गर्म करोगे तो ए की और बी की इन दोनों की वाष्पन यानी इन दोनों की भाप एक साथ ही बनती है, जबकि बननी चाहिए थी एक की 110 डिग्री पर और दूसरे की 150 डिग्री पर। लेकिन कई बार ऐसे विलयन बन जाते हैं जिनमें विलायक और विलेय दोनों मॉलिक्यूल का वाष्पन एक साथ ही एक ही ताप पर होता है, और ऐसे विलयनों को कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, अर्थात वे मिश्रण जिनमें उपस्थित सभी अवयव किसी एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। ऐसे विलयन जिनमें उपस्थित सभी अवयव यानी विलायक और विलेय दोनों अवयव एक ही टेम्परेचर पर एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, दोनों अलग अलग ताप पर नहीं उबले। मान लीजिए 110 डिग्री ताप पर दोनों का भाप बन रहा है, 110 डिग्री का जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर दोनों का वाष्पन हो रहा है, दोनों की भाप बन गई एक साथ, तो उसको अपन कहेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये दो प्रकार के होते हैं, इसी में समझ लेते हैं अपन, इसको देखिएगा। स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये कितने प्रकार का होगा? स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का होगा। न्यूनतम क्वथनांकी, देखिए पहला है न्यूनतम, या आप कह सकते हैं अधिकतम वाष्प दाब। न्यूनतम क्वथनांकी, या आप इसको बोल सकते हैं अधिकतम वाष्प दाबी। न्यूनतम क्वथनांकी या अधिकतम वाष्प दाबी, देखिएगा क्या होता है। नंबर एक, नंबर दूसरा इसका अपोजिट होने वाला है। ये न्यूनतम क्वथनांकी है तो वो होगा अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम क्वथनांकी या न्यूनतम वाष्प दाबी, या न्यूनतम वाष्प दाबी। एकदम से सीधा सा देखो, नाम से पता चल जाएगा। न्यूनतम क्वथनांक यानी जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ये मिश्रण है, इसका क्वथनांक न्यूनतम होगा। यहां पर आपके पास में जो दो कंपोनेंट है, इन दोनों में से देखो किसका क्वथनांक न्यूनतम है यानी कम क्वथनांक किसका है? तो देखो बी का क्वथनांक तो 150 ज्यादा है, ए का क्वथनांक कम है। अगर ये मिश्रण 110 डिग्री पर कम टेम्परेचर पर उबलने लगता है तो उसको अपन कहेंगे न्यूनतम क्वथनांकी। और मान लीजिए ये मिश्रण 150 डिग्री पर उबलता है यानी ज्यादा वाले टेम्परेचर पर उबलता है तो उसको अपन कहेंगे अधिकतम क्वथनांकी। एकदम सीधा सा है, नाम से पता चल जाएगा। न्यूनतम क्वथनांकी, यदि स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक न्यूनतम क्वथनांक वाले अवयव के समान होता है तो उसे न्यूनतम क्वथनांकी कहते हैं, और अधिकतम क्वथनांक वाले अवयव के क्वथनांक के समान होता है तो उसे अधिकतम क्वथनांकी कहते हैं। यानी सीधा सा है, ए और बी दो पदार्थ मिलाए थे, दोनों की भाप अब एक साथ बनेगी। अगर एक साथ 110 डिग्री पर बन गई तो इसको अपन न्यूनतम क्वथनांकी कहेंगे, और अगर 150 डिग्री पर बन गई तो इसको अपन कहेंगे अधिकतम क्वथनांकी। ठीक है, ये दोनों की परिभाषा हो गई। साथ में एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसमें आपको वो एग्जाम्पल लिखने हैं जो आपने लिखे थे धनात्मक विचलन वाले, यानी अल्कोहल में एसीटोन, अल्कोहल में जल। एग्जाम्पल अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, धनात्मक विचलन वाले इसके एग्जाम्पल होंगे। और ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन थे वो होंगे अधिकतम क्वथनांकी के एग्जाम्पल। ध्यान में रखिएगा, धनात्मक विचलन वाले न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो ये था स्थिर क्वाथी मिश्रण, बिल्कुल से छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था, तो इसको अपन ने अनादर्श विलयन के साथ में ही कंप्लीट कर लिया है। ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट अपने डाउट को टाइप कर दीजिए, उसका आंसर आपको जितनी जल्दी हो सके हम सेंड कर देंगे।
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को आपको एक बार फिर से याद ले देता हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करके और हमें सपोर्ट करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी और ज्यादा बेटर क्वालिटी की मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।